गुड आफ्टरनून गाइड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नरेशन का एक और टॉपिक जिसका नाम है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव की क्या पहचान है? सबसे पहले तो आप देखिए, आपको मैंने सिंपल करवा दिए, इंट्रोगेटिव करा दिए, इम्परेटिव करा दिए और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जितना छोटा है उतना ही मोस्ट है। इस बात का आप ध्यान रखें। सबसे पहले हम लोगों को ये देखना होगा कि ऑप्टेटिव जो है वह सेंटेंस जो दिया गया है उसकी क्या पहचान है। गाइज, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख रहे हैं। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले उसकी पहचान करनी है। पहचान करके देखना है कि ये सिंपल है या इंट्रोगेटिव है या इम्परेटिव है या ऑप्टेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है या टाइपिकल या एडिशनल है। जब पहचान हो गई तो ये आप मानकर चलिए, ये श्योर है कि आप आंसर को एकदम करेक्ट करेंगे। तो यहाँ मैं आपको ऑप्टेटिव बताने जा रहा हूँ। तो ऑप्टेटिव की पहचान देखिए। ऑप्टेटिव की पहचान ये होता है कि ऐसे वाक्य हमेशा में से शुरू होते हैं, मॉडल में से शुरू होते हैं और वाक्य के अंत में पर्सनवाचक का जैसा चिन्ह होता है ना, संबोधक का चिन्ह, इस प्रकार का चिन्ह आता है, संबोधन का चिन्ह। यानी वाक्य में से शुरू होगा और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप नहीं होगा, संबोधन का चिन्ह होगा। इस प्रकार से आप इसकी पहचान करेंगे। दूसरा, ऐसे वाक्य जो ऑप्टेटिव के वाक्य होते हैं, ऐसे वाक्य दैट से जोड़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे वाक्य जो होते हैं ना, ऑप्टेटिव का मतलब होता है कोई ऐसा वाक्य जिसमें इच्छा, आशीर्वाद, प्रार्थना या कामना, ऐसे शब्दों को महत्व दिया गया है। तो जब हम अपने कोई इच्छा प्रकट कर रहे हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी के लिए हम विश कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो सेंटेंस बनते हैं वो ऑप्टेटिव होते हैं। तो आइए आज हम ऑप्टेटिव को एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं। बहुत ही इजी सा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आपके अच्छी तरह समझ में आएगा। और छोटा टॉपिक होने के कारण आज हम आपको लास्ट में कुछ एक्सरसाइज बताएंगे जिनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आपको कितना समझ में आया है। आपको अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें कि भी मुझे इंट्रोगेटिव समझ में नहीं आया, मुझे इम्परेटिव समझ में नहीं आया, मुझे सिंपल समझ में नहीं आया। जो आपको समझ में नहीं आए आप पूछेंगे तो उसका आपको आंसर हर हाल में मिलेगा। चलिए आज देखते हैं आपका ऑप्टेटिव। तो ऑप्टेटिव का मतलब हो गया प्रार्थना, कामना, इच्छा और आशीर्वाद। तो इन शब्दों को सेट में हम चेंज करते हैं। जैसे वाक्य में दिया हुआ हो, सी सेड टू मी गॉड ब्लेस यू। तो मे गॉड ब्लेस यू। इस प्रकार का वाक्य आपको दिया हुआ मिलेगा और आप देखेंगे इसमें कि भाई जो वाक्य आपको दिया हुआ है, यहां देखो, सी सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। इसका जब हम इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे तो हम लिखेंगे यहां सी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस यू का हो जाएगा मी और फुल स्टॉप। देखिए कितना इजी है। सेड को हमने प्रेड में चेंज कर दिया। आप चाहें तो ब्लेस्ड में कर सकते हो, चाहो तो विश्ड में कर सकते हो। यहां पर आपको चेंज करना है, ये आपका काम है। आप इसको सेड को प्रेड में, विश्ड में, ब्लेस्ड में, इसमें चेंज कर सकते हैं। वाक्य को दैट से जोड़ेंगे। इस ऑब्जेक्ट का इसमें कोई महत्व नहीं होता, आप लिखें या नहीं लिखें। मैं तो ये राय दूंगा कि इसको नहीं लिखना चाहिए। और दैट लिख दिया। उसके बाद में देखिए आपका सब्जेक्ट गॉड था, तो गॉड में का हो गया माइट
ब्लेस यू आप जानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होएगा तो मी का मी हो जाएगा। तो ये बन गया सी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। दूसरा एक एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे माई मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। आपको इस चीज का पूरा ध्यान रखना है और आपका कथन में से शुरू होगा। आप लिख सकते हैं माई मदर विश्ड दैट, यू का हम किस में चेंज कर देंगे, मी में। तो आई मेक अ माइट लिव लॉन्ग, यह इसका आंसर बन गया। तो बहुत ही सरल सा है, आपको केवल सेड को ब्लेस्ड में, विश्ड में या फिर प्रेड में चेंज करना है और वाक्य को दैट से जोड़ना है। कंजक्शन क्या लगेगा भाई, दैट लगेगा। तो ये छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कोई भी ऐसा वाक्य आता है तो वो ऑप्टेटिव का होता है। ऑप्टेटिव की पहचान हो गई कि जो कथन अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस में से शुरू होगा और कथन के अंत में विषम बोधक चिन्ह दिया जाएगा। आज समय है अपने पास थोड़ा, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैंने जो जो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराए हैं, जैसे सिंपल करवा दिया, इंट्रोगेटिव करवा दिया, इम्परेटिव करवा दिया, आज मैंने ऑप्टेटिव भी करा दिया और कल आपको बहुत ही मोस्ट टॉपिक करवाया जाएगा, वो होगा एक्सक्लेमेटरी का। तो सबसे परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई टॉपिक है तो वो एक्सक्लेमेटरी है। तो ध्यान रखें, कल की क्लास लेना नहीं छोड़ें। हर हाल में आपको कल एक्सक्लेमेटरी करवाया जाएगा। थोड़े से कठिन है, इसलिए आप शुरू से क्लास लें और पूरी क्लास लें, स्किप न करें क्लास को, पूरी क्लास लें, एक एक शब्द को पढ़ेंगे, आपके समझ में आएगा। तो चलिए आज हम आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। आपको मैं एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में उनका आंसर लिख करके भेजेंगे और जो समझ में नहीं आया है, जैसे आपको सिंपल समझ में नहीं आया, इंट्रोगेटिव नहीं आया या इंपरेटिव नहीं आया या ऑप्टेटिव नहीं आया, उस टॉपिक का नाम लिख करके भेजेंगे कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। तो आपको दोबारा एक बार फिर अन्य तरीके से भी मैं करके बताऊंगा, जिससे मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज का होमवर्क आप लेते हैं। होमवर्क में आप एक्सरसाइज में मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूं जिन्हें आप इनडायरेक्ट में चेंज कर करके और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जैसे होमवर्क में लिखिए, होमवर्क पहला सेंटेंस, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी आई हैव ए न्यू ड्रेस। सेकंड, दूसरा लिखो, शी सेड टू हर हस्बैंड when did he come to home? He come to house? Question mark. When did he come to house or question mark? थर्ड लिख सकते हो, she said to me don't touch wine, full stop, don't touch wine। फोर्थ में आप लिख सकते हो, she said to her brother
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लेट अस लर्न दिस लेसन और लास्ट सेंटेंस में लिख रहा हूं, देखिए द टीचर said to me open your book। तो ये गाइज आज आपको मैंने होमवर्क में दिया है, एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो आंसर आपको आ रहे हैं उन आंसर को आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे भेजें, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं, मुझे पता चले कि आप लोग कंटिन्यू कुछ न कुछ सीख रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एग्जाम तक आपको जितने भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक है वो मैं क्लियर करवा दूंगा। हो सकता है मुझे दिन में 2 से 3 क्लास डालनी पड़ जाए, हो सकता है कि मैं ऑनलाइन आकर के आपको लंबी क्लास में करवाऊं, लेकिन जितने भी आपके ग्रामर के टॉपिक्स हैं, चाहे आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं, एयरफोर्स का दे रहे हैं, 4th ग्रेड का दे रहे हैं, 2nd ग्रेड का दे रहे हैं, टीचर का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, तो मैं जो टॉपिक करवा रहा हूँ वो टॉपिक आपके एग्जाम में 100% आएंगे। इनके अलावा जो चीज़ आएगा वो सारा का सारा जो टॉपिक होगा वो मैं एक साथ करवा दूंगा आपको। ये थोड़े ऐसे टॉपिक हैं जो बेस्ट जिनको हम मानते हैं, तो इन चीज़ों को आपको एक बार पढ़ना होगा। अगर किसी बच्चे को टेंस समझ में नहीं आए हैं, अगर चाहता है कि मैं टेंस भी करवाऊं, तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं एक क्लास टेंस की एक्स्ट्रा और डालने शुरू कर दूंगा। तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि भाई आप लोग 10th करके आ चुके हैं, तो इसका मतलब टेंस का तो आपको नॉलेज है, लेकिन जो भी मैं ग्रामर करवाऊंगा उसमें टेंस का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि मैं जो भी करवाता हूँ वो एनसीईआरटी के रूल्स पर आधारित काम करवा रहा हूँ। इसलिए बिना टेंस की जानकारी के भी आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम है जिनमें टेंस की जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर गाइज आपको लगता है कि आपको मेरे से टेंस भी पढ़ना है, तो मैं आपको टेंस पढ़ाने को तैयार हूँ। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने होंगे और तभी मैं मोटिवेट होऊंगा और आपको इतना बिजी शेड्यूल जो है उसमें से थोड़ा सा समय निकाल के मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।